मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, चौथा बाब, पहली से 5वीं और 11वीं आयत तक। बस हम उस आराम में दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश करें। खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम से ऐ भरो, खबरदार, जबकि उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई पसमानदा पाया जाए, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी दी गई है, लेकिन उन्होंने कलाम सुनने से फ़ायदा न उठाया, इसलिए कि उन सुनने वालों में उसके साथ ईमान शामिल न था। क्योंकि हम ईमान लाकर आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा है कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में हरगिज़ दाखिल न होंगे। अगरचा दुनिया की तकवीन के वक्त काम हो चुके थे, उसने 7वें दिन के बारे में कहीं यूं फरमाया है कि और खुदा ने 7वें दिन अपने सब कामों से आराम किया। और फिर इस मकाम में है कि ये मेरे आराम में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई ज़िद के उस नमूने में गिर पड़े। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 77, तीसरी आयत से चौथी और छठी से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब। खुदा के कामों को ना भूलो, जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए न रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और जो अजीबात उसने किए हैं बताएंगे। जमायती जवाब। खुदा के कामों को ना भूलो, वो उठकर अपनी औलाद को भी बताएं कि खुदा पर अपना भरोसा रखें और खुदा के कामों को ना भूलें, बल्कि उसके अहकाम पर अमल करें। जमायती जवाब। खुदा के कामों को ना भूलो, अपने बाप दादा की तरह सरकश और ज़िद्दी नस्ल ना बने, यानी एक ऐसी नस्ल जिसका ना तो दिल दुरुस्त रहा और ना रूह ही खुदा की वफादार रही। जमायती जवाब। खुदा के कामों को ना भूलो। खुदाबंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदाबंद की बरकत हो, खुदाबंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप तुम्हारे दिलों की आंखें रोशन करेगा। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक दूसरा बाब, पहली आयत से 12 आयत तक। इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। उस वक्त यस्सु जब कुफरे नहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठाकर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश न कर सके, तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशीदा करके वो 4 पाई जिस पर मफलूज लेटा था
लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देकर उस मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बार फकिया बैठे थे। वो अपने दिल में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि खड़ा हो और अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्न इंसान जमीन पर गुनाहों के माफ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरी चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।